तो दोस्तों अब आ गए हम नेक्स्ट चैप्टर पे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल हम आज करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे, थ्योरी आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डेराइव द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से हमें फर्स्ट लॉ बनाना है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है भाई? सेकंड लॉ हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma। ठीक है, और F इक्वल टू ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम? v माइनस यू अपॉन टी लिख दिया। अच्छा, अब ये बताओ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारा m है, इस पे फोर्स F है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जब तक फोर्स अप्लाई ना किया जाए ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं होगा। अब मान लो फोर्स अप्लाई नहीं किया, F बराबर मैंने 0 डाल दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इक्वली तो होगी ना, उसी पोजीशन पे आई है। फाइनल भी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, इनिशियल भी सेम उसी पोजीशन पे रहेगी। तो अब मैं इसमें क्या लिखूंगा कि F इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने भाई। तो F की जगह 0, m ऐसे का ऐसा v माइनस यू अपॉन टी, टी यहाँ पे चला गया, 0 हो गया। तो मैं लिखूंगा 0 इक्वल टू m की मल्टीप्लाई v से करो तो mv, माइनस m की मल्टीप्लाई u से करेंगे तो mu। ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो m u इक्वल टू mv। तो हमने u इक्वल टू v प्रूव कर दिया, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि भाई ऑब्जेक्ट में अगर 0 फोर्स लगाया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u और फाइनल वेलोसिटी v दोनों सेम ही रहेगी, क्योंकि मूवमेंट तो होगी नहीं जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कोई भी अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम ही रहेगी। तो ये था भाई इस पे। भाई एक कार है, ठीक है, इस कार का जो मास है वो क्या है? 1000 किलोग्राम। ये कार का है, 1000 ग्राम नहीं, 1000 किलोग्राम। इसमें 2 आदमी बैठे हैं, ठीक है, इनका भी मास क्या है? 50 और 50। अच्छा, 2 पैसेंजर हैं जिनका 50-50 वेट है, ठीक है, 50 किलोग्राम ईच है। इफ इट इज मूविंग एट ए 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड जो है अभी जो चल रही है, यानी कि u इनिशियल स्पीड कितनी है? 60 किलोग्राम, किलोग्राम कह रहा हूं, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पूछा क्या है कि भाई इफ इट इज मूविंग 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड टेक्स 5 सेकेंड टू स्टॉप। अगर इसने ब्रेक मार दिया यहीं से ही और इसको रुकते रुकते कितना टाइम लग गया? कितना टाइम हो गया? 5 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम है 5 सेकेंड। यहां से ब्रेक अप्लाई शुरू की है इसने, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, 5 सेकेंड में बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आ गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? रुक गई गाड़ी, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 0। अच्छा, निकालना क्या है? फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक चीज देखो, टाइम सेकेंड में है, इसको भी मीटर पर सेकेंड में करो, और को सेकेंड में करना जरूरी है। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए मैं 60 को क्या करूंगा? किलोमीटर प्रति घंटे को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से, तो कितना आ जाएगा भाई? 6 × 18, 6 × 60। तो हमारा क्या आ गया? 10×5 = 50/3 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये साइड में करना है। तो u हमारा क्या आ गया? 50/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अब मेरे को निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इक्वल टू ma, यानी F इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू पुट कर दो। फोर्स हमें निकालना ही है। मास कितना हो गया? टोटल मास बताओ भाई इसका। तो टोटल मास जो है 1000 की तो गाड़ी हो गई, 50-50 के 2 आदमी हो गए, तो 1100 बन गया, यानी 1100 टोटल मास है। सॉरी, 1100 नहीं, हाँ 1100 ही हो गया, 1100 किलोग्राम। तो m की जगह मैं 1100 किलोग्राम लिखूंगा। किलोग्राम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो फॉर्मूले वाला है। तो ब्रैकेट में v माइनस यू, भाई v माइनस यू, v 0 है क्योंकि रुक चुकी है गाड़ी, रेस्ट में आ चुकी है गाड़ी। यहाँ पर u है 50/3, तो v 0 u है 50/3 डिवाइड बाय टाइम। टाइम है 5 सेकंड में रुक गई, तो फोर्स इक्वल टू 1100। भाई 0 में से 50/3 गया तो माइनस का 50/3, नीचे एक 5 है ही, 5 ने क्या करा? 50 को काट दिया 10 पे, तो फोर्स कितना आ गया?
1100 माइनस 10/3, यानी फोर्स हमारा आ गया 1100 को ही मल्टीप्लाई 10 से तो 11,000/3 माइनस। अब माइनस में फोर्स क्यों आया? क्योंकि ब्रेक जो है ना इस गाड़ी के वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे इसको रोकने के लिए ताकि ये रुक जाए 5 सेकंड में। तो ये जो फोर्स है ब्रेकिंग फोर्स 3 न्यूटन। ठीक है भाई, न्यूटन आ गया हमारा फोर्स, ये था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 balls A and B ऑफ मास 40 ग्राम एंड 50 ग्राम। 2 बॉल है हमारे पास, ये A बॉल है, ये B बॉल है। एक का मास है यानी कि M1 है कितना 40 ग्राम, दूसरे का मास है 50 ग्राम। ठीक है, मूविंग एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये तो जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A यानी कि U1 लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, और ये किसी स्पीड में जा रहा है B, ये जा रहा है 30 में, तो U2 लिख देता हूं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर वो टकराते हैं तो B जो है वो मूव करेगा विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A? तो सबसे पहले मैं इसकी जो है मोमेंटम निकालूंगा टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, बाद में इसको देखेंगे। तो बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो मोमेंटम है हमारा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, क्या होगा M1 U1 यानी कि A ऑब्जेक्ट का मोमेंटम प्लस M2 U2 यानी B ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। अच्छा, अब नेक्स्ट है M1 की जगह क्या लिखूं मैं 40 ग्राम, ग्राम को मेरे को किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना है तो 40/1000 में करूंगा ही करूंगा, मल्टीप्लाई U1 कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, ऐसे का ऐसा, प्लस M2 क्या है 50 ग्राम, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा यानी कि 1000 से डिवाइड भी करूंगा इसको, और U2 कितना है 30। अब इन दोनों को जोड़ लो तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि P1 मान लो इसको। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन को P1 मान लो, तो क्या आ गया भाई 40 की 40 से गुणा 1600 बटे 1000 प्लस 50 की 30 से गुणा 1500 बटे 1000, दोनों को जोड़ दो तो P1 कितना आ गया हमारा 3100 बटे 1000। ठीक है, 3100 बटे 1000 ये हमारा P1 आ गया। तो ये टोटल मोमेंटम हमारा बिफोर कोलिजन था। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। तो पहला मोमेंटम हमारा इतना आ गया। अब दूसरी स्थिति पे चलते हैं। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या आ गए, टकरा गए एक दूसरे से। ठीक है, ये वही A ऑब्जेक्ट है, ये B ऑब्जेक्ट है, टकरा गए। अब A की जो 40 ग्राम की थी, इसका मास कितना था 50 ग्राम। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में दे रखा टकराने के बाद B जो है मूव करेगा किसकी स्पीड से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब जो वेलोसिटी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी U2 थी, फाइनल V2 हमें दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना क्या है वेलोसिटी ऑफ A यानी कि V1 को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा टोटल मोमेंटम, ठीक है, V1 को हमें कैलकुलेट करना है। तो आफ्टर कोलिजन के बाद मोमेंटम निकालेंगे, बिफोर के बाद तो हमने निकाल लिया, आफ्टर कोलिजन यानी कि P2। ठीक है, ये आफ्टर वाली सिचुएशन है, टकराने के बाद अब क्या मोमेंटम होगा, तो वही M1 V1 प्लस M2 V2। अच्छा, M1 है 40, V1 हमें निकालना है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है टकराने के बाद कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ A। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा। अच्छा, M2 कितना है 50 ग्राम, और V2 जो वेलोसिटी थी फाइनल इसकी वो 25 आ गई थी टकराने के बाद, तो 25 में ऐसे कैसे लिख दूंगा। तो हमारा P2 बराबर आ गया 40 मल्टीप्लाई V1, 25 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 50 से, तो 25 की मल्टीप्लाई 50 से करते ही 1250 आया। ये हो गई सेकंड। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई।
ये फर्स्ट है। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता होना चाहिए कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होता है, किसके इक्वल होता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, P1, यानी कि P1 इक्वल टू P2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है पढ़ाई होगा आपने, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो P1 कितना आया था हमारा 3100/1000। तो मैं यहां लिख दूंगा कि भाई 3100/1000 ठीक है। और मैंने एक चीज यहां पे 3100/1000। P2 कितना आया, P2 आया हमारा इतना। एक चीज मेरी रह गई कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना था, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड भी होगी और यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड होगी, ठीक है। और मैं इन दोनों 1000 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, यानी 1/1000 इसके बाहर ही है, ठीक है। किलोग्राम में बदल दिया, ये दोनों 1000 मैंने मतलब 1000 जो कॉमन ले लिया बाहर की तरफ, तो 1/1000 वहां पे कन्वर्ट करना रह गया था, तो 1/1000 हो गया ब्रैकेट में 40 मल्टीप्लाई V1 प्लस में 1250, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में बदला था इसलिए 1000 से यहाँ पे भी डिवाइड हमें करनी ही पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना 1000 से, वहां पे नहीं किया हमने। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1000 से 1000 कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 1000 से 1000 को काट देगा। यहाँ पे कितना बच गया 3100, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई V1 प्लस 1250। भाई 1250 को इधर खिसका लो, 3100 में से 1250 घटा दो, तो 40 V1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3100 में से, तो 2000 यानी कि अपना बचा 1750, ठीक है। 40 इंटू में V1, तो V1 कितना आ गया 40 बटे में चला जाएगा, तो 1750 बटे में 40 इक्वल टू V1, तो ये आ गया हमारा V1 175/4। पॉइंट में आंसर निकाल लेना आप लोग, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाला, सबसे पहले हमने क्या आया 3100/1000। आफ्टर कोलिजन के बाद हमने टोटल मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। P1 इक्वल टू P2 3100/1000 इसके इक्वल कर दिया और V की वैल्यू निकाल ली। तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी यानी कि ए की वेलोसिटी कितनी आ गई 175/4, जो भी पॉइंट में आंसर दे रखा होगा मीटर पर सेकंड निकाल लेना, अपना देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़की है 30 किलोग्राम की, ठीक है, जम्प्स ऑन अ कार्ट। एक कार्ट है, एक लड़की है, मास कितना लड़की का 30 kg, ठीक है। और जो कार्ट है उसका मास 5 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो। लड़की का मास M2 है, लड़की और कार्ट का ये है, और वो लड़की 30 किलोग्राम की है विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जंप करती है। अब इस लड़की ने जंप लगा दी इसके ऊपर, किस वेलोसिटी से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इस लड़की की, U बराबर हमारा दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच बोथ टुगेदर इज मूविंग आफ्टर सी जंप ऑन इट। कूदने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, तो वही बिफोर आफ्टर वाला खेल है, टोटल मोमेंटम बिफोर जंप। तो टोटल मोमेंटम बिफोर जंप, लड़की के कूदने से पहले जो मोमेंटम था यानी कि M1, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी U1, ठीक है। और U1 किसके इक्वल है 0, क्योंकि ये रेस्ट में पड़ी हुई है काट, ये कूदी तब चली गई है, तो U1 लिख देता हूं पहले तो मैं, और M2 U2, ये जो इसकी वेलोसिटी है U2 मान लो, ठीक है। U1 इसकी 0 है, U2 इसकी 10 मीटर पर सेकंड से कूदी। तो मास कितना है इसका 5 किलोग्राम, मल्टीप्लाई U1 0 है, M2 U2 इसका मास कितना है 30 किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम तो मत लिखो,
तो 30 मल्टीप्लाई u2 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा आ गया 30 दहें 300, तो 300 मोमेंटम आ गया हमारा P1। मोमेंटम का क्या यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम के बाद मीटर पर सेकंड, ठीक है, P इक्वल टू mv होता है ना, तो मीटर पर सेकंड। तो बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो मोमेंटम था वो इतना था, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन निकालता हूँ यहाँ पे, आफ्टर जंप, टकराई थोड़ी ना, अब कूदने के बाद जो मोमेंटम होगा आफ्टर जंप, तो यानी कि P2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। अब लड़की आ गई काट के ऊपर, ठीक है। अब इनकी वेलोसिटी निकालनी है हमें, किसकी, किस वेलोसिटी से दोनों के दोनों मूव कर रही हैं। चलो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दोनों सेम ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है। तो P2 क्या आ गया हमारा m1 प्लस m2, यानी कि दोनों का मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी सेम ही है, यानी कि v वेलोसिटी से मूव करेंगे। यार v1 v2 सेम ही होगी ना, अगर दोनों चढ़ गए इसके ऊपर तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो ये लिख लेना, दे विल मूव विद द वेलोसिटी विद v, यहाँ पे v लिख देता हूँ, ठीक है। इस लाइन को मिटा दो बेशक। तो जंप के बाद उन दोनों का जो होगा मोमेंटम क्या होगा, दोनों का मास, इसका 30 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम का है, यानी कि 35 हो गया, ठीक है। 30 प्लस 5 35 मल्टीप्लाई, अब ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, अलग अलग नहीं, तो v में ऐसे कैसा लिख देता हूँ, तो आफ्टर जंप द मोमेंटम जो है वो ये होगा, तो हमारा P1 निकल गया, बिफोर वाला सीन, आफ्टर वाला सीन इस मोमेंटम से। अब कंजर्वेशन वाला क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि P1 इक्वल टू P2, टोटल मोमेंटम बिफोर और इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। P1 कितना है 300 लिख दिया, P2 कितना है 30 प्लस 5 35 मल्टीप्लाई v लिख दिया, ये 35 डिवाइड में चला जाएगा, तो जो v आएगा हमारा 300 बटे 35, यानी कि अब जो वेलोसिटी निकल के आई दोनों की एक साथ चल रहे हैं वो, तो 5 सत्ते 35 5 6 30 60 बटे 7 कुछ करके आई, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो क्या कह रहा है कि वाई डज ए गनमैन गेट अ जर्क ऑन फायरिंग अ बुलेट। भाई एक गनमैन है, उसको जर्क क्यों लगेगा, बंदूक चलाएगा तो जर्क क्यों लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। खैर ये थियोरेटिकल पार्ट है। दूसरा, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम, मास कितना है 200 ग्राम, ठीक है। स्पीड कितनी है इतनी, वेलोसिटी हमारी है 5 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mv, मोमेंटम ही निकालना है, लेकिन मास जो है किलोग्राम में नहीं है, तो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे 200 बटे में 1000 किलोग्राम, तो मास हो गया 200 बटे 1000, वेलोसिटी हो गई हमारी 5, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 काट दिया, तो हमारा जो मोमेंटम निकल के आया वो आया 1 बचाना सिर्फ 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। ये हमारा जो है मोमेंटम निकल के आया, ठीक है भाई, ये था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फॉर हाउ लॉन्ग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ इतने किलोग्राम मास एक्वायर वेलोसिटी ऑफ, भाई एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास कितना है 20 किलोग्राम का मास है, एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर कितने का 100 न्यूटन का, अभी ये रेस्ट में है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये कह रहा है कि 100 न्यूटन का जो फोर्स है ये 20 किलोग्राम मास पे कितनी देर तक लगाऊं कि इसकी जो वेलोसिटी हो जाए इसी 20 किलोग्राम की वस्तु की, वो पहुंच जाए 100 मीटर पर सेकंड पे, यानी कि कितनी देर तक लगाना पड़ेगा, टाइम निकालना है हमें। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम निकालना है। तो 100 न्यूटन का फोर्स 20 किलोग्राम की वस्तु पे जबकि वो रेस्ट में थी, कब तक लगाएं, कितना टाइम तक लगाएं,
कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या आ जाए, 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है। फोर्स का जो फोर्स होता है फॉर्मूला क्या होता है, एम ए क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। भाई 100 न्यूटन तो फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है 20 किलोग्राम, v कितना दे रखा है 100, फाइनल वेलोसिटी u दे रखा है 0, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, 20 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 100 बटा 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 आ गया। 100 में से 0 घटा तो 100 ही बचा, t नीचे ऐसा का ऐसा। अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 5 यहाँ पे, 100 बटे टी यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो टी आ जाएगा हमारा 100 बटे 5। ठीक है, काट दो, तो टाइम कितना आ गया, यानी कि 20 सेकंड तक मेरे को ये बल लगाना पड़ेगा, ये फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि ये रेस्ट से 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पकड़ ले। ठीक है, तो ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए, भैया मीटर रखा है क्वेश्चन, इसको नहीं कर पा सकता, लेकिन वही F इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगेगा, कुछ ना कुछ दे रखा है, ये कट गया मेरे से शायद। ये देखते हैं, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, फोर्स निकालना है पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में। तो एक्सेलरेटिंग 10 ग्राम ऑफ मास इतने मीटर पर सेकंड, तो मुझे फोर्स निकालना है दोनों स्थिति में। तो पहली स्थिति यानी कि फर्स्ट कंडीशन में जो मास है हमें कितना दे रखा है, 10 ग्राम, किलोग्राम में बदल लो तो मास कितना हो गया, 10/1000। ठीक है, इतने किलोग्राम। फोर्स निकालना है, ए दे रखा है, तो F इक्वल टू एम ए होता है, तो फोर्स कितना आ गया भाई, m है 10 बटे में 1000 ग्राम, सॉरी 1000 किलोग्राम, ए है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 0 से 0 काट दो, 5 से कम 5, 5 20, तो F आ गया 1/20 न्यूटन। दूसरी स्थिति में देखो, बी वाली कंडीशन में फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, भाई 20 ग्राम है, किलोग्राम में यहाँ बदल लेता हूँ मैं, 20 बटे 1000 कर देता हूँ। एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ठीक है 50 आ गया, 2 25, तो दूसरी कंडीशन में फोर्स कितना आ गया हमारा 1/4 न्यूटन। तो अब बताओ दोनों ही कंडीशन में कौन सी वो है, किस में ज़्यादा फोर्स लग रहा है भाई, इसमें या इसमें, बताओ। तो इसमें ज़्यादा फोर्स की वैल्यू है, इसमें कम है। बेशक इसको डिवाइड करके देख लो, तो यहाँ पे जो F की वैल्यू आएगी ना 0.05 ऐसे करके आएगी न्यूटन, और यहाँ पे जो F की वैल्यू आएगी डिवाइड करेंगे तो 0.25। अब बताओ कौन सा ज़्यादा है, कौन बड़ा है फोर्स, पहली कंडीशन वाला है दूसरी वाला, तो ये ज़्यादा बड़ा फोर्स है। तो मैं क्या लिखूँगा, ग्रेटर फोर्स किस में लगेगा, ऑप्शन बी में, 20 ग्राम की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मैं धक्का दूंगा तब। क्वेश्चन नंबर 7वां, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक मास है 10 किलोग्राम का, अब इसने क्या रखा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो पहले तो ये चल रही थी 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, अब ये चल रही है 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, यही 10 किलोग्राम की चीज। कितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई किया, यहां से लेके 4 से 8 पहुंचाने में मैंने कितना टाइम लिया, 2 सेकंड का। ठीक है, अच्छा अब निकालना है ये सबसे पहले, व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। यहां पे फोर्स लगा, 4 की स्पीड से चल रही थी और फोर्स बढ़ा दिया। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में जब फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था तो मोमेंटम क्या था, यानी कि m ये था, v ये था, तो ए ऑप्शन क्या होगा, P इक्वल टू mu, यानी कि बिफोर फोर्स लगने से पहले जो मोमेंटम है क्या था। तो 10 किलोग्राम की तो वस्तु थी, मल्टीप्लाई जो उसकी स्पीड थी शुरुआत में 4, यानी कि 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। दूसरा है, व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर फोर्स एक्ट। अब जब फोर्स ने एक्ट कर ही दिया, अब जो मोमेंटम है ये क्या होगा,
v ये हो गया, m ये हो गया। तो आफ्टर फोर्स अप्लाई करने के बाद जो मोमेंटम है, क्या लिखूं, mv यानी कि 10 × 8। अब जो मोमेंटम हो गया हमारा 80 किलोग्राम, मोमेंटम बढ़ गया ना इसका, यहाँ पे 80 हो गया, पहले 40 था अब 80 हो गया। व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकंड? भाई पर सेकंड जो मोमेंटम गेन हुआ है वो कितना हुआ है? तो 2 सेकंड में कितने का मोमेंटम गेन हुआ है? इन 2 सेकंड, ये जो 2 सेकंड का टाइम लगा मोमेंटम चेंज हुआ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम 80 था, इनिशियल 40 निकल के आया था, फाइनल 80 है, तो 40 का गेन हुआ भाई 2 सेकंड में। तो पर सेकंड पूछा है हमने, ठीक है, हमसे इन्होंने पर सेकंड पूछा है। तो 2 सेकंड में 40 किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर मोमेंटम था। तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो 40 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 1 सेकंड का निकाल रहे हैं, तो कितना आ गया? 20 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, ये निकल गया हमारा सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? फोर्स की क्या वैल्यू रहेगी भाई? फोर्स क्या होता है? mv - u/t, यानी F 10 किलोग्राम की वस्तु थी, मल्टीप्लाई v फाइनल वेलोसिटी है हमारी, यहाँ तक पहुंची है ना 8 तक, और इनिशियल क्या थी? 4 थी इनिशियली, तो 8 में से 4 घटा देंगे, कितने टाइम लगा? 2 सेकंड का। तो F क्या आ गया हमारा? 10 × 8 में से 4 गया 4, नीचे 2, 2 दूनी 4, और 10 दूनी कितना हो गया हमारा? 20, यानी 20 न्यूटन का फोर्स लगा इसको 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ा के 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड करने में। ये था भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे, ए फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम सच दैट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम, मास दे दिया 3 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 4, अब फोर्स लगा दिया तो चेंज भी हुई होगी वेलोसिटी उसकी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 10। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यानी कि mv, इनिशियल मोमेंटम यानी कि m और u। भाई m को बाहर कॉमन ले लो, या v - u। m कितना है? 3 किलोग्राम की वस्तु है, मल्टीप्लाई v कितना है? 10 पहुंच गया था v, शुरुआत में कितना था? 4, तो 3 गुणा में 10 में से 4 गया 6, 6 तिया 18, तो 18 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन दे दिया, अगर ये दूसरी कार को खींचेगा जिसका मास सेम है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या होगा? तो हमें पता है कि F = m में होता है, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन था यहाँ पर वो कितना है? 4 है, यानी कि F/m = 4, ठीक है, ये डिवाइड में चला गया। अब दूसरी कंडीशन में, ये तो एक गाड़ी का था भाई, अब इन्होंने कहा है कि अगर यह है गाड़ी एक और गाड़ी को खींचे, ये गाड़ी एक और गाड़ी को खींचे, तो जो, और बोल रखा है इसका मास सेम ही है, यानी कि अब जो मास है रस्सी से खींच रहा है तो एक्सेलरेशन तो सेम ही है 4 का ही, मास क्या हो गया? जो मास की वैल्यू हो गई अब 2m हो गई, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस? तो एक्सेलरेशन निकालना है, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है। तो फोर्स तो इसका इंजन सेम ही लगाएगा, ठीक है, वही बात, F = ma-, नया एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि इसलिए ma- लिख दिया। अच्छा, ये डिवाइड में चला गया। अब मास क्या है? मास बन गया अब 2m, ठीक है। अब 2 मास है हमारे पास सेम, तो दोनों को खींचेगा प्रॉपर, दोनों का m + m, ये मास होगा अब 2m, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 2m आ गया हमारा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन ये हो गया। अब तुमने ऊपर से देखा है कि F/m क्या है? 4, तो क्या लिखूंगा इसकी जगह में? 4/2 = a',
तो न्यू एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर, यानी कि एक्सेलरेशन बिल्कुल आधी हो जाएगी क्योंकि अब डबल मास को खींच रहा है ये, ठीक है। पहले सिंगल मास सिर्फ m था, उसके हिसाब से 4 आ रही थी, अब डबल मास को खींच रहा है तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन को आधा कर देगा, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी मास 2 किलोग्राम फॉर 10 सेकंड, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। भाई एक बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, फोर्स कितना है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 10 सेकंड के लिए, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो सिंपल है बहुत, F इक्वल टू होता है mv माइनस u, हमें निकालना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि इस ब्रैकेट वाली चीज़ को मैं छेड़ूंगा भी नहीं, बस ये निकालनी है पूरी चीज़ मेरे को। फोर्स है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो फोर्स की जगह मैंने लिख दिया भाई 100 न्यूटन, मास है 2 किलोग्राम, v माइनस यू को मुझे छेड़ना ही नहीं है, यही चीज़ मेरे को पूरी की पूरी निकालनी है। टाइम है 10 सेकेंड, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 100 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 की वैल्यू आ जाएगी, 500 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था भाई, कल दूसरा चैप्टर लेके आते हैं फिर।